आपका पहला सवाल है, विश्व का पहला समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? चीन के द्वारा विश्व का पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था। अगला सवाल है, मैन ऑफ वर्ल्ड एंड आयरन के नाम से किसे जाना जाता है? बिस्मार्क को मैन ऑफ वर्ल्ड एंड आयरन के नाम से जाना जाता है। इससे जुड़े कुछ टिप्पणियाँ। ओटो वन बिस्मार्क, प्रिंस बिस्मार्क, जिसे उनकी महान युद्ध नीति से रक्त का आदमी कहा जाता है और उनकी अदम्य इच्छा से लोहा कहा जाता है। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल बटन टू वॉच ऑल माई जनरल नॉलेज वीडियोस। अगला सवाल है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता किसे माना जाता है? मेसोपोटामिया सभ्यता को विश्व का सबसे पुराना सभ्यता माना जाता है। अगला सवाल है, यंग इटली आंदोलन का नेतृत्व दो क्रांतिकारियों ने किया था। एक था मैजिनी और दूसरा कौन था? यंग इटली आंदोलन का नेतृत्व दो क्रांतिकारियों ने किया था, जिनका नाम है मैजिनी और दूसरा गैरिबाल्डी। अगला सवाल है, ग्रीक कॉमेडी का मास्टर किसे कहा जाता है? अरिस्टोफेन्स को ग्रीक कॉमेडी का मास्टर कहा जाता है। अगला सवाल है, एज़टेक सभ्यता का जन्म किस देश में हुआ था? एज़टेक सभ्यता का जन्म मैक्सिको देश में हुआ था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे नील का उपहार कहा जाता है? मिस्र देश को नील का उपहार कहा जाता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा किसान गठबंधन की कार्रवाई थी? ए और सी दोनों किसान गठबंधन की कार्रवाई थी। इससे जुड़े कुछ टिप्पणियाँ। किसान गठबंधन अमेरिकी किसानों के बीच एक संगठित कृषि आर्थिक आंदोलन था जो 1875 में विकसित और फला फूला। संगठन के लक्ष्यों में से एक अमेरिकी नागरिक युद्ध के बाद की अवधि में किसानों पर फसल ग्रहणाधिकार प्रणाली के प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करना था और किसान गठबंधन 1890 के दशक की शुरुआत में पीपुल्स पार्टी के बैनर तले राजनीति में आया, जिसे आमतौर पर लोकलुभान के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? कारगिल युद्ध के दौरान वेद प्रकाश मलिक भारतीय सेना प्रमुख थे। अगला सवाल है, प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान नहीं का नारा पहली बार अमेरिकी क्रांति के दौरान कहाँ उठाया गया था? मैसाचुसेट्स विधानसभा में प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान नहीं का नारा पहली बार अमेरिकी क्रांतिकारी के दौरान उठाया गया था। अगला सवाल है, किस राजनीतिक दल के पास स्वास्तिक चिन्ह हुआ करता था? नेशनल सोशलिस्ट पार्टी जर्मनी के पास स्वास्तिक चिन्ह हुआ करता था। अगला सवाल है, दुनिया में पहला टेस्ट ट्यूब जुड़वा बच्चा कौन है? स्टीफन और अमांडा दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब जुड़वा बच्चे हैं। अगला सवाल है, सबसे पुराना राजवंश किस देश में अभी भी शासन कर रहा है? जापान का सबसे पुराना राजवंश अभी भी देश में शासन कर रहा है और दुनिया में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला राजवंश जापान का इंपीरियल हाउस है। अगला सवाल है, आधुनिक विश्व की प्रथम महिला शासनाध्यक्ष कौन थी? श्रीमाओ बंदारू नायक आधुनिक विश्व की प्रथम महिला शासनाध्यक्ष थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपना नाम पर्वत शिखर से साझा नहीं करती है? निम्नलिखित में से भील जनजाति अपना नाम पर्वत शिखर से साझा नहीं करती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध रोमन कवियों में से कौन थे? वर्जिल एक प्रसिद्ध रोमन कवि थे। इससे जुड़े कुछ टिप्पणियाँ। वर्जिल और होरेस प्रसिद्ध रोमन कवि थे। टैसिटस और प्लिंकी प्रसिद्ध रोमन इतिहासकार थे और मार्कस एक रोमन दार्शनिक थे। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था?
छोटा लड़का या लिटिल बॉय परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा पर गिराया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 5 संबंधों पर बल दिया? निम्नलिखित में से कॉन्फ्यूशियस ने 5 संबंधों पर बल दिया था। अगला सवाल है, यात्रियों और माल ढोने वाली पहली रेलवे ट्रेन कब शुरू हुई? 1830 ई में यात्रियों और माल ढोने वाली पहली रेलवे ट्रेन शुरू हुई थी। इससे जुड़े कुछ टिप्पणियाँ। 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे द्वारा खानों से बंदरगाहों तक कोयले को ढोने के लिए भाप इंजन विकसित किया था। 1830 में लिवरपूल से मैनचेस्टर तक यात्रियों और माल को ले जाने वाली पहली रेलवे ट्रेन शुरू हुई थी। अगला सवाल है, ऐतिहासिक स्मारक अल खजनेह किस शहर में स्थित है? पेट्रा शहर में ऐतिहासिक स्मारक अल खजनह स्थित है। पिछले वीडियो में पूछा गया सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान।